चंद्रकांत एक गहरी रात में अपने कार से अकेले घर की तरफ बढ़ रहे थे। वह अपने दोस्त के गांव जा रहे थे, जो कि एक पुराने हैवानियत से भरे वन में स्थित था। बारिश की बूंदें गाड़ी की छता पर टकराती थीं और हवा डरावनी आवाजों को सुनाई दे रही थी। चंद्रकांत ने वहां पहुंचते ही अपनी आंखों को इस अनजाने और भयानक स्थान की ताकत से खोला। गांव में चमकती हुई आंधी लाइटें उसे एक भयंकर स्थान के रूप में प्रतीत हुई। वह अपने दोस्त के घर के पास पहुंचा और उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। सभी दरवाजे बंद थे और घर सुनसान और डरावना लग रहा था। चंद्रकांत ने डरकर अपने दोस्त को बुलाया, रामनाथ, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से बुलाया, रामनाथ। अचानक एक भयानक आवाज उसे सुनाई दी, तू गलत जगह पर है। चंद्रकांत की रूह कांप गई। वह घर के अंदर घुस गया और वहां उसने अदृश्य चीजों की एक सेना देखी। उनके सामने एक पुरानी और डरावनी छोटी सी भूतिया महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें काले थे और उसके चेहरे पर दर्द और भय की झलक थी। तुम्हारा खून, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। वह आवाज फिर से उसे सुनाई दी। चंद्रकांत की सांस थम गई। उसने देखा कि उसके दोस्त के घर के अंदर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। उसे लगा कि वह एक खूनी हत्या का गवाह बन चुका है। चंद्रकांत ने भागते हुए घर छोड़ दिया, लेकिन उसकी राह में भूतिया और डरावनी आवाजें सुनाई दी। वह अपनी कार में बैठ गया और बारिश के नीचे घर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। चंद्रकांत का दिल धड़कने लगा। वह अपनी ड्राइविंग बढ़ाते हुए बारिश में डूबते गांव से निकल गया, लेकिन उसके मन में वह डरावनी और भयंकर अनुभूतियां हमेशा के लिए बसी रहीं।